बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत का मामला ईरानी पासदाराने इनकलाब का बयान सामने आ गया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे, ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। जबकि इस्राइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हमास के नुमाइंदे खालिद कदूमी ने बताया कि हमले से पहले हम सब इस्माइल हनिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हनिया ने बताया कि आज 15 वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। खालिद कदूमी ने कहा कि इस्माइल हनिया पर हमले में पूरी इमारत लरस गई थी। हमले के बाद इमारत की छत और दीवार टूट गई। नुमाइंदा हमास ने यह भी बताया कि अमरीकी अखबार ने बम नस्ब करने की ऐसी कहानी शाये की जैसे ये बम खुद लगाया हो। ऐसे दुश्मन का सामना है जो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कत्लो गारत ही करता है। ये वाक़या जो है उसी दिन का जब वो एक ऑफिशियल ओथ सेरेमनी था, इत्तेफाक हुए थे कि हम उसी बिल्डिंग में थे और तकरीबन कोई 1:37 पर ये इत्तेफाक हुए हैं कि झटका हुआ था कि पूरे बिल्डिंग का। और फिर मैं जाकर के बेडरूम का जो शहीद का जायज़ा लिया है कि शहीद का जो कमरा का 2 दीवार बाहर की तरफ जो है वो टूटे हुए हैं, सीलिंग भी नीचे गिरा हुआ है कि जिससे साफ जाहिर है कि कोई चीज़ बिल्डिंग से बाहर ही अंदर आ गया है। लिहाजा ये पूरा जो रिपोर्ट्स आते हैं आया हुआ है कि मगरबी ज़राए से है कि ये सरासर बेसलेस है और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है ताकि ये जिम्मेदारी का जो किसी और तरफ को लेके जाना टेक्निकली तौर पे और ऑथेंटिक तौर पे ये बताया है कि इट्स अ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल है और इसका वॉरहेड है 7 kg। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था, जबकि दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सिफात पर मुश्तमिल है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब, आगाह कीजिए। देखें, ये पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है जिसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया है। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये इख्तलाफी नोट, जिसके अंदर बेसिकली ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। ये कहा गया है कि एक तो ये कि पीटीआई इसके अंदर फ़रीक नहीं थी, यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमीशन हो या पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला हो या सुप्रीम कोर्ट में जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त दायर की थी उसमें भी पीटीआई जो है वो फ़रीक नहीं थी। दूसरा इख्तिलाफी नोट में ये भी कहा गया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है तफसीली फ़ैसला अब तक नहीं आया और तफसीली फ़ैसले के ताख़ीर की बाइस जो है नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो गैर मौसर हो सकती है। तफसीली फ़ैसला जो इख्तिलाफी नोट है उसमें ये भी कहा गया कि ये भी हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर सियासी जमात जो है वो आम इंतखाबात में उसने हिस्सा नहीं लिया और यहाँ तक कि जो चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उन्होंने भी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है। हसीब, इस हवाले से हम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुज़ाकरात तो उनसे करूंगा जिनके पास ताकत है। बानी पीटीआई हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर होंगे। सबसे पहले हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। अडयाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने मजीद कहा, मैंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सबसे बड़ा यूटर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूढ़ को इज्जत दी है। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। मैक्सिमम 1300 सीसी कर देंगे तो 1300 सीसी गाड़ी करने से क्या शहबाज शरीफ के प्लेटलेट्स में कोई कमी वाक़ हो जाएगी? क्या उनको कोई बीमारी लग जाएगी? क्या उनको कोई परेशानी लाक हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। आप इन सब गाड़ियों को 1300 सीसी पे लेकर जाएं और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनका ऑप्शन करें। आप देखेंगे कम से कम 10-15 हज़ार अरब रुपए पाकिस्तानी कौम को इससे हासिल हो जाएंगे। और ये जो फ्री पेट्रोल है और बरात है, इनको कम करें, हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा।
जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, जिनकी ज़मीन 20 एकड़ से ज़्यादा है वो 2.5 करोड़ एकड़ बनते हैं, चंद लोगों के पास है। चंद लोगों पर टैक्स लगाना तुम्हें बुरा लगता है, गरीब के ऊपर टैक्स लगाना तुम्हें बुरा नहीं लगता, बिजली के बिलों में टैक्स लगाना तुम्हें बुरा नहीं लगता, मिडिल क्लास को टैक्स लगाना और तनख्वाहदार पे टैक्स लगाना तुम्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन बड़े जागीरदारों पे टैक्स लगाने में तुम्हें मौत आती है, तकलीफ होती है। तो हमारा मुतालबा तो बहुत वाज़ेह है कि तुम्हारी मराहत नहीं, हमें कौम को रिलीफ चाहिए, इसलिए हमने धरना दिया है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस धरने के शुरका को। रोज़ इनकी आवाज़ बुलंद होती चली जा रही है और हमने ख़वातीन का जब यहाँ बड़ा धरना जलसा आम की सूरत में रखा तो ये पूरा पिंडाल भर गया था। आज तो हमने ख़वातीन को अलहदा से जलसा आम। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हमास के नुमाइंदे खालिद कदूमी ने बताया कि हमले से पहले हम सब इस्माइल हनिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हनिया ने बताया कि आज 15 वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। खालिद कदूमी ने कहा कि इस्माइल हनिया पर हमले में पूरी इमारत लरस गई थी। हमले के बाद इमारत की छत और दीवार टूट गई। नुमाइंदा हमास ने यह भी बताया कि अमरीकी अखबार ने बम नस्ब करने की ऐसी कहानी शाये की जैसे ये बम खुद लगाया हो। ऐसे दुश्मन का सामना है जो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कत्लो गारत ही करता है। ये वाक़या जो है उसी दिन का जब वो एक ऑफिशियल ओथ सेरेमनी था, इत्तेफाक हुए थे कि हम उसी बिल्डिंग में थे और तकरीबन कोई 1:37 पर ये इत्तेफाक हुए हैं कि झटका हुआ था कि पूरे बिल्डिंग का। और फिर मैं जाकर के बेडरूम का जो शहीद का जायज़ा लिया है कि शहीद का जो कमरा का 2 दीवार बाहर की तरफ जो है वो टूटे हुए हैं, सीलिंग भी नीचे गिरा हुआ है कि जिससे साफ जाहिर है कि कोई चीज़ बिल्डिंग से बाहर ही अंदर आ गया है। लिहाजा ये पूरा जो रिपोर्ट्स आते हैं आया हुआ है कि मगरबी ज़राए से है कि ये सरासर बेसलेस है और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है ताकि ये जिम्मेदारी का जो किसी और तरफ को लेके जाना टेक्निकली तौर पे और ऑथेंटिक तौर पे ये बताया है कि इट्स अ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल है और इसका वॉरहेड है 7 kg। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था, जबकि दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सिफात पर मुश्तमिल है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब, आगाह कीजिए। देखें, ये पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है जिसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया है। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये इख्तलाफी नोट, जिसके अंदर बेसिकली ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। ये कहा गया है कि एक तो ये कि पीटीआई इसके अंदर फ़रीक नहीं थी, यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमीशन हो या पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला हो या सुप्रीम कोर्ट में जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त दायर की थी उसमें भी पीटीआई जो है वो फ़रीक नहीं थी। दूसरा इख्तिलाफी नोट में ये भी कहा गया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है तफसीली फ़ैसला अब तक नहीं आया और तफसीली फ़ैसले के ताख़ीर की बाइस जो है नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो गैर मौसर हो सकती है। तफसीली फ़ैसला जो इख्तिलाफी नोट है उसमें ये भी कहा गया कि ये भी हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर सियासी जमात जो है वो आम इंतखाबात में उसने हिस्सा नहीं लिया और यहाँ तक कि जो चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उन्होंने भी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है। हसीब, इस हवाले से हम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।